इमरान नियाजी ने IMF से मुआहदा करके उसको इसी तरह तोड़ा जिस तरह वो दिन रात रियासत मदीना की बात करके 100% उसके खिलाफ फैसले और उसके खिलाफ इकदाम उठाता था। बस इतना काफी है कि डिफॉल्ट क़यामत तक एक काला धब्बा होता जो मेरे माथे पर और मेरी कब्र में भी कतबा लगता होता कि इसके जमाने में डिफॉल्ट हुआ। चेयरमैन पीटीआई ने सियासत चमकाने के लिए रियासत कुर्बान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साबिक हुकूमत ने IMF से मुआहिदा तोड़ा, मुल्क डिफॉल्ट कर जाता तो ये क़यामत तक माथे पर काला धब्बा होता, कब्र पर कतबा लगता। हल्फ उठाया तो मुश्किल हालात का एहसास था, अंदाजा नहीं था ये हद दर्जा तबाहकुन है। रियासत को बचाने के लिए बड़ी कीमत अदा की लेकिन कदम डगमगाए नहीं। IMF मुआहिदा करने के लिए पापड़ बेलने पड़े। बड़े बड़े सरमायाकार बिजली चोरी करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का DI खान में खिताब, मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। जिन लोगों ने पाकिस्तान की तरक्की के पहिए को जाम किया, हमने पूरी इस्तिकामत के साथ उन नाअहलों का मुकाबला किया, इक़्तिदार की कुर्सी से खींचकर बाहर फेंका। और अगर कल कोई ऐसे लोग मुसल्लत किए गए तो मैं वादा करता हूं आपसे कि इंशाअल्लाह उसको भी गिरेबान से पकड़ कर निकालेंगे और ऐसे लोगों को मुल्क पर हुकूमत नहीं करेंगे। मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकने वाले नाअहलों का मुकाबला किया और इक़्तिदार की कुर्सी उतार कर फेंका। कल भी नाजायज हुकूमत को चैलेंज किया। आइंदा भी ऐसे लोग मुसल्लत किए गए तो गिरेबान से पकड़ कर निकालेंगे। मुल्क की तरक्की को जैम करने वाले दोबारा नुमाइंदा बनने के हकदार नहीं। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। साइफर और ऑडियो लीक तहकीकात, चेयरमैन PTI FIA हेडक्वार्टर आमद, ज्वाइंट इंक्वायरी टीम के सामने पेश। चेयरमैन PTI के हमरा लीगल टीम भी मौजूद। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, चेयरमैन PTI 4 रुकनी इलेक्शन कमीशन में पेश। समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन पर मुआफी मांग ली। तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी सख्त, पुलिस की इजाफी नफरी तैनात रही। चेयरमैन PTI की तोशाखाना साइफर इंक्वायरी, मुकदमात की तफसीलात फराहमी समेत 5 दरखास्तों का मामला। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन, FIA, पुलिस और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। जवाब तलब। अदालत आलिया ने महफूज फैसला सुना दिया। राना सनाउल्लाह को बड़ा रिलीफ, मुद्दई अपने बयान से मुनहरिफ। गुजरांवाला की खुसूसी अदालत ने वजीर दाखिला को मुकदमे से बरी कर दिया। राना सनाउल्लाह ATC में पेश हो गए। वजीर दाखिला के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी पंजाब और अहले खाना को मुबैना धमकियां देने पर PTI दौरे हुकूमत में गुजरात में मुकदमा दर्ज हुआ था। हमारे कायदीन मुकदमात में पेश हुए, ये नहीं कहा अदालतों का घेराव करेंगे। बिजली महंगी करना इसहाक डार का तोहफा नहीं था, ये IMF की शर्त थी। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। बिजली महंगी हुई है, ये इसहाक डार का या PMLN का तोहफा नहीं है, ये IMF का तोहफा है। और IMF के साथ अगर मुआहदा जो है वो PMLN ने किया है तो बिल्कुल हम कसूरवार हैं, हमारा आप गिरेबान पकड़ें। और अगर IMF के साथ मुआहदा किसी और ने किया है तो ये आपको अगर नहीं पता तो आप पता कर लें, मैं किसी का नाम नहीं लेता। अगर हमें टाइम दिया जाता तो आज मुल्क जो है ये तरक्की याफ्ता होता। निगरान वजीर आजम के नाम पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। फैसला चंद रोज में हो जाएगा। इसहाक डार का शुमार लीडरशिप के करीब तरीन लोगों में होता है। अगर निगरान वजीर आजम बनते हैं तो पूरे प्रोसेस पर सवालिया निशान आ जाएगा। कानून भी इजाजत नहीं देता कि पार्टी से वाबस्ता शख्स एक न्यूट्रल ओहदे पर फायज हो। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू।
चाहते हैं इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर ही हों। आइंदा माह निगरान सेटअप फाइनल हो जाएगा। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का ताल्लुक इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन प्रोसेस से है। हुकूमत में इत्तेहादी हैं लेकिन इलेक्शन अपना लड़ेंगे। कुछ सियासी जमातों के दरमियान सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। कमर जमान कायरा की गुफ्तगू। बावकार खुशहाल पाकिस्तान की बुनियाद रख दी। गुज़िश्ता 4 साल तरक्की का अमल रुका रहा। हमने 16 माह के कलील अरसे में 5000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की। डेरा इस्माइल खान में 2 अरब रुपए की लागत से 3 नए ग्रिड स्टेशन का आगाज किया। ये मंसूबे कई साल से ताखीर का शिकार थे। वजीर तवानाई खुरम दस्तगीर का डेरा इस्माइल खान में तकरीब से खिताब। और अगर नौकरियां नहीं मिलेंगी तो सियासत किस चीज की है? तो ये मैंडेट लेके हम चले थे। 1 साल है, उसमें हमने 138 MMCFD गैस, नई गैस डाली है सिस्टम में जो पहले मौजूद नहीं थी। ये $550 मिलियन का फायदा है मुल्क को सालाना। 1 साल में 138 MMCFD गैस सिस्टम में शामिल की। ये कशकोल को तोड़ने का मंसूबा है जिस पर अमल दरामद हो चुका। गरीब आवाम की फलाह के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सस्ती तवानाई नहीं देंगे तो कारोबार कैसे चलेगा? वज़ीर आज़म पहले मुल्क की तरक्की फिर सियासत पर यकीन रखते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए तवानाई मुसद्दिक मलिक का तकरीब से खिताब। कहीं रिमझिम कहीं मूसलाधार बारिश। मुल्क भर में मानसून के रंग। कराची में वक्फे वक्फे से बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 100 मिलीमीटर रिकॉर्ड। हैदराबाद, लाड़काना, बदीन में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके नदी नालों में तब्दील। लाहौर में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। कसूर, पाकपतन, ओकाड़ा और दीगर कई इलाकों में भी अब्र रहमत। पेशावर में भी बरसात। मुल्क भर में तूफानी बारिशों से सड़कों और पुलों को नुकसान। लसबेला हब नदी का मुतबादिल रास्ता एक मरतबा फिर सैलाबी रैले में बह गया। कराची का बलोचिस्तान से राबता मुनक़ता। दादू खेर थर के पहाड़ी सिलसिले में मुसलसल बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। काछू के सैकड़ों गाँव ज़ेर-ए-आब। दादू और जूही से ज़मीनी राबता मुनक़ता। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। हरनाई से संजावी शाहरा ब्लॉक। पिंजरा पुल के मकाम पर कौमी शाहरा ताहाल बंद। गिलगित बाबूसर रोड से 3 मकामात पर सैलाब की वजह से बंद। गिलगित चिल्लास 0 पॉइंट पर रोड ब्लॉक होने की वजह से हजारों सयाह फंस गए। बादल मजीद बरसेंगे। खलीज बंगाल और बुहरा अरब से मानसून हवाओं की आमद। रवां हफ्ते के दौरान मुल्क भर में बारिशें जारी रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। किल्लात, खुजदार, लसबेला समेत बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में तेज बारिश का इम्कान। डेरा गाजी खान और मुल्हका पहाड़ी इलाकों के बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। मरी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। महकमा मौसमियात के तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। बारिशों से दरियाओं की सतह में इजाफा। सतलुज में दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल। हेड गंडा सिंह पर लेवल 21 फीट तक बुलंद। दर्जनों घर डूब गए। बहावल नगर में फलक शेर साहूका के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। मुतादिद आबादियां ज़ेर-ए-आब। ज़मीनी राबता मुनक़ता। हेड सुलेमान की पर पानी की सतह में इजाफे से मुतादिद आर्जी बंद टूट गए। दर्जनों बस्तियां मुतासिर। दरिया सिंध में चश्मा और जिनाब राज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तमाम झीलें भर गईं। लिया के 16 देहात ज़ेर-ए-आब। हेड पंजनद पर भी पानी की सतह मजीद बुलंद। चनाब में चिन्योट के मकाम पर पानी की सतह कम होने लगी। गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए अमन व इस्तेहकाम बुनियादी अंसर है। मुआशरे के आगे बढ़ने के लिए मस्बत तब्दीली ज़रूरी है। माजी में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने दहशतगर्दी, लोड शेडिंग और महंगाई जैसे चैलेंजेस पर काबू पाया। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब।
शफाफियत, मेरिट और एहतसाब किसी भी मुआशरे में गवर्नेंस के लिए ज़रूरी। पॉलिसियों में तसलसल से मुल्क की मईशत के लिए दूररस नताइज मिल सकते हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर आवाम की फलाह के लिए इक़दाम करना होंगे। बेहतर मुस्तकबिल जमहूरियत की मजबूती में पिन्हा है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम से खिताब। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में वाहिद अक्सरियती जमात बनेगी। बिलावल भुट्टो आइंदा वजीर आजम बनेंगे। सिंध में क्लीन स्वीप करेंगे। नासिर शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सैलाब मुतासरीन को 21 लाख घर बनाकर देंगे। कराची के लिए मजीद बसें आ चुकी, नए रूट जल्द फाइनल कर लेंगे। शर्जील मेमन। फौरी तौर पर इस तरफ तवज्जो दरकार इसलिए होगी कि नंबर 1, यहाँ पर अगर अमन नहीं होगा तो यहाँ पर फिर बाकी सब कुछ बेकार और बेसूद है। यहाँ पर तो आजकल हम इस बहस में पड़े हैं कि इलेक्शंस कब होंगे, लेकिन अगर यही हालात रहे और यही सिचुएशन रही तो इन हालात में फिर इलेक्शंस कैसे होंगे। बार बार कह रहे थे खैबर पख्तूनख्वा पर तवज्जो दें वरना हालात खराब होंगे। सूबे में दहशतगर्दी को दोबारा लाने वालों से नरमी नहीं होनी चाहिए। रियासत दहशतगर्दी के खात्मे पर तवज्जो दे। अगर हालात ऐसे ही रहे तो इलेक्शन कैसे होंगे। ANP के रहनुमा अमीर हैदर होती का सवाल। डेनमार्क में कुरान मजीद की बेहुरमती के वाक़े पर पाकिस्तान का तशवीश का इजहार। तसलसल से नफरत आमेज़ और घिनौने वाक़यात के पीछे मनफी हिकमत अमली पोशीदा है। मजहबी हम आहंगी को नुकसान, इस्लामोफोबिया को फ़रोग़ दिया जा रहा है। मुख्तलिफ हुकूमतों और अकायद के रहनुमाओं से इस सिलसिले के खात्मे के लिए बात करेंगे। मुट्ठी भर बहके लोगों को अरबों मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने की इजाज़त नहीं दे सकते। मनफी अज़ाइम रखने वाले चंद लोगों का एजेंडा किसी सूरत परवान नहीं चढ़ने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का OIC सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक राबिता। स्वीडन और दीगर यूरोपीय ममालिक में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात की मज़म्मत। यौम तक़द्दुस कुरान और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की करारदाद पर एतमाद में लिया। हंगामी वज़ारती इजलास के इनेकाद के लिए OIC के फैसले का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल ने इस्लामोफोबिया और उसके इंसदाद की पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा।